हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएनएस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और जैसा कि मैं आपके साथ लेसन प्लान की सीरीज को कंटिन्यू कर रही थी, वैसे ही आज हम कंटिन्यू करते हुए अगेन यहाँ पे न्यू लेसन प्लान लेके आए हैं, दैट इज लेसन प्लान 7 साइंस के सब्जेक्ट का। ठीक है, और जहाँ पे आप देख सकते हो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सो आई होप दिस लेसन प्लान इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की या फिर आप कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। जो भी लोग टीचिंग की प्रोफेशन में होते हैं, उन्हें लेसन प्लान के थ्रू काफी हेल्प मिलती है कि कैसे हम अपने टीचिंग को सिस्टमैटिक वे में प्रोसीड कर सके और कैसे वो सबसे अच्छे से इफेक्टिव दिखे, है ना। एक लेसन प्लान से आपको आइडिया लगता है कि हाँ जी, क्या क्या हमें चीजों को सेट करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे बच्चों से खुद ही टॉपिक को निकलवाना चाहिए, है ना। टारगेट तुम्हारा यही होता है मेन चीज, इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको बनाना होता है कॉलम, जैसे कि आप जिसमें नेम लिखते हो, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड एंड क्लासेस, सब कुछ आपने प्रॉपर लिख लिया। फिर बात करते हो आप टॉपिक की, फिर आपका हेडिंग पड़ता है टॉपिक, किस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो जरूर जाके देख लें, जहां पे मैंने फ्रिक्शन के ऊपर लेसन प्लान बना रखा है, और उसके पहले भी फोर्स है और आपका एसिड बेसिस सॉल्ट है ना, मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो आपको प्रॉपरली सारे लेसन प्लान सिस्टमैटिक वे में मिलते चले जाएंगे। आप बस चैनल पे बने रहे और आराम से अपने लेसन प्लान को कंटिन्यू करते रहे। फिर आगे मूव करते हैं। अब आपका क्या आता है, हेडिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपका ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य उद्देश्य, जो कि आपका जुड़ा हुआ होता है आपके सब्जेक्ट से। ठीक है, कि आप क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हो। इसका मतलब कि जब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जब आपके सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो उनके अंदर क्या क्या चीजें डेवलपमेंट हो पाएंगे रिलेटेड टू दैट वन सब्जेक्ट। तो अब आपको ऐसे बताना है कि टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग साइंस, टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, देन टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स, और बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल 5 पॉइंट्स है। मैक्सिमम 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, मिनिमम 4 चलेगा, उससे कम मत लिखिएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो कुछ इसमें से ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आगे आते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होता है, ये आपका टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है कि जो बच्चे हैं, ये फ्रिक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, देखा जाए तो फिजिक्स का पार्ट है, तो आप इसमें बता पाएंगे बच्चों को क्या हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद बच्चे समझ पाएंगे कि कितने टाइप्स के फ्रिक्शन एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाएंगे फ्रिक्शंस के बीच में, जो स्लाइडिंग, रोलिंग सारे फ्रिक्शंस होते हैं, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद बच्चे उसका डेली एप्लीकेशन में यूज भी समझ पाएंगे। तो देखिए, मैंने ओवरऑल सारी बातों को 5 पॉइंट्स में कवर कर दिया। ओके, अब मैं इसको एक एक रीड नहीं कर रही हूँ, आप समझ रहे होंगे इसको, मैंने आपको लाइक टू द पॉइंट्स आपको बता दिया कि क्या होता है इस हेडिंग का मतलब, ताकि आप अपने से भी कुछ चीजें ऐड कर लो, है ना। इसलिए आपको मेन हेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज। ये क्या होता है, जैसे कि पढ़ने में भी आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस नॉलेज उसका मतलब कि बच्चे को उस कंटेंट से पहले से कितनी नॉलेज है, कैसे उसे क्या पता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने जा रहा है तो उसे फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो पहले उस पर लेसन प्लान जरूर बना लीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया फ्रिक्शन एंड फैक्टर्स। उसको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या डिपेंड करते हैं। फिर आगे मूव करते हैं। अब आपका आता है टीचिंग एड्स, है ना, मतलब क्या क्या चीजें हेल्पफुल है, क्या क्या आप यूज करोगे पढ़ाने में, है ना। तो देखिए, फ्रिक्शन तो इतने बढ़िया एग्जांपल है, इसका आप पढ़ाते समय बच्चों को डेली लाइफ से एग्जांपल दे सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे व्हाइट बोर्ड, मार्कर, चार्ट, पीपीटी आपने कोई बना लिया, कोई आपने एनिमेटेड वीडियोस दिखा दिए, है ना, कुछ मॉडल, चौक, डस्टर, ऐसे ऐसे करके आपने लिख लिया। अब आगे मूव करते हैं। अब आता है इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रस्तावना कौशल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक लेसन प्लान में। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों के अंदर आपसे क्वेश्चन खुद आप निकलवाते हो, उनसे क्वेश्चंस करते हो, बच्चे आंसर्स देते हैं, ताकि वह आपको टॉपिक के बारे में बता सके, है ना। वो आपको टॉपिक बता सके कि हाँ जी वो क्या पढ़ने वाले हैं। खुद वो टॉपिक देखिएगा, आपके सामने निकाल देंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए, है ना, सीरियल नंबर, टीचर्स क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आंसर। अब पहले आपने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बच्चों ने आपको आंसर किया, क्यों, क्योंकि ये उनके प्रीवियस नॉलेज में स्टोर था। ओके, माइंड इट, जो भी आप क्वेश्चंस पूछते हो वो ध्यान रखिएगा प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने सीधे पूछ लिया व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तब तो पूरी बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपने पूछ लिया फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है, तो ऑब्वियसली जब आपने उसके इफेक्ट समझाए थे तो आपने उन्हें बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे
बोलोगे कि व्हाई इन सूटकेस व्हील्स आर अटैच्ड। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों? अब यहाँ बच्चे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, है ना? उन्हें डेली लाइफ का एग्जांपल आपने दे दिया कि ये बताइए सूटकेस में व्हील्स क्यों अटैच होते हैं। फिर बच्चों ने बोला ताकि वो अच्छे से मूव कर सके, क्योंकि उन्हें इसके पीछे का लॉजिक अभी नहीं पता। फिर आपने बोला कैन यू टेल मी अंडर विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन दिस व्हील्स कम। अब भाई उन्हें जब टाइप्स ही नहीं पता तो वो कैसे आपको बता पाएंगे कि किस टाइप्स के अंदर आते हैं। अब बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो गया। तो देखा आपने कितने अच्छे से हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया। ओके, प्रीवियस नॉलेज को भी जोड़ दिया, नए कंसेप्ट को भी उनके डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट कर दिया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो आपका क्वेश्चन निकल चुका। अब हेडिंग आती है स्टेटमेंट ऑफ एम। इसका मतलब क्या होता है कि अब आप यहाँ पे क्लास में अनाउंस करोगे कि अब आप पढ़ाने क्या जा रहे हो। तो आपने कहा सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंटिव हो गए, वो समझ गए कि मैम हमें पढ़ाने क्या वाले हैं, सर हमें पढ़ाने क्या वाले हैं। ओके, अब आते हैं। अब आता है हेडिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? आई थिंक प्रस्तुतिकरण, हाँ जी यही होता है। तो इसमें अब आपने क्या किया, आपने आपने प्रेजेंट करके पूरा बताया कि क्या है। ठीक है, अब आप जो पढ़ाने वालों वो उसको आपने एक टाइप में लिख लिया। तो पहले अपने यहाँ पे 5 कॉलम बनाने होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट एक्शन, ब्लैक बोर्ड वर्क, और एक 5वां कॉलम होता है दैट इज टीचिंग मेथड। सो इफ यू वांट टू ऐड यू कैन डू दैट। ओके, इसमें आप मेथड लिखते हो अपने क्या यूज किया, मेथड मतलब क्वेश्चन मेथड यूज किया, हाँ जी, लेक्चर मेथड यूज किया, या फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया तो आपने लिख दिया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ऐसे ऐसे यहाँ पे मेथड्स लिख सकते हो। तो वो मेरे कॉपी में स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने वहां लिखा नहीं है। तो देखो आप क्या बताओगे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फिर आपने यहाँ पे फ्रैक्शन के फ्रिक्शन के टाइप्स लिख दिए 1 2 3 करके हेडिंग। आप क्या हो रहे, बच्चे आपकी बातों को समझ रहे हैं प्रॉपरली, और आपने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया, मतलब जो भी आपकी हेडिंग थी वो आपने ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख दिया। फिर आप एक एक यहाँ पे फ्रिक्शन के टाइप को लीजिए, उन्हें एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल से आप उन्हें समझाओ। देखो यहाँ पे मैं एक एक चीजों को रीड नहीं कर रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। ये देखो अब एक चीज और, जब आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो जरूरत नहीं कि आप पूरी पूरी उस पर कहानियां लिखिए। देखिए मैंने क्या किया, बस एक हेडिंग लिख दी स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में लिख दिया। ओके, तो आपने थ्योरी वाली चीजों को भी यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि हम लेसन प्लान बना रहे हैं, ये मेरे खुद के लिए होता है, ये बच्चों के लिए नहीं होता। ओके, ये एक टीचर के लिए खुद के लिए होता है, ताकि वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाए। गॉट इट। चलिए फिर आता है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपने बच्चों को डेफिनेशन वगैरह बता दी। फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आप ये दूसरा वाला फ्रिक्शन के बारे में बता रहे हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगेन आपने उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बताया, बच्चों ने क्या किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा, साथ साथ अपने अपने नोटबुक में नोट भी कर रहे हैं। ओके, जो जो आप बोर्ड से पॉइंट लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं। ओके, फिर आपने यहाँ पे देखो डेफिनेशन बता दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या होता है। अब आपने बताया यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज नोट क्या है, यू हैव टू टेल दिस वन कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये लेस होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, बट ग्रेटर दैन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी आपने बच्चों को बताया क्यों ऐसा होता है, रीजन आप समझाएंगे, एग्जाम्पल देखो आपने दिया, फिर आपने यहाँ पे बताया। फिर बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, या आप डाल लो ऐसे करके थर्ड पॉइंट। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन आपने बता दिया। ठीक है, फिर आपने ऐसे करके पहले कोई एग्जांपल लिया, पूरा समझाया, डेफिनेशन आपने उसकी समझा दी, और देखिए राइट में आप लिखते चल रहे हो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। आप लिख रहे हैं दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओके रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर, तो क्या होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द रोलिंग फ्रिक्शन। वहां पे क्या होता है, उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जो कि उसे रोकता है। ओके ओके, ये बातें हो गई आपकी सारी, आपने डेफिनेशन को बता दिया। ठीक है, नाउ यू विल से दैट दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल। अब आप यहाँ बताएंगे कि क्यों व्हील्स में, जो आपने सूटकेस मैंने बातें कही थी आपसे, क्यों उसमें रोल लगा रहता है, ताकि आप उसमें हेवी से हेवी वेट रख दो और आप उसे इजिली रोल कर सको। क्लियर हुआ? ओके, स्लाइड करने से ज्यादा हमें रोल करना इजी होता है। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, ये लेस होता है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे करके आपने प्रॉपरली बता दिया। अब आ जाते हैं कंपैरिजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप बच्चे को बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आप देखो कितने अच्छा लेसन प्लान है ना, आपके जब टीचर्स भी देखेंगे कि आप इतने अच्छे लेसन प्लान के थ्रू पढ़ाने आ रहे हो, आप इतने इतने कंसेप्ट कवर कर रहे हो, तो कितना इफेक्टिव लगेगा। तो क्या किया, अब आपने कंक्लूजन बताया दैट सो वी कैन कंक्लूड कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है स्लाइडिंग से, स्लाइडिंग जो होते हैं वो क्या होता है, इज आल्सो नोन एज, इज आल्सो ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे पूरा पूरा ऐसे करके आपने फिगर बताया, समझाया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, यहाँ पे बिगिंस टू मूव करता है, यहाँ पे इजिली मूव करता है विद लेस फोर्स। तभी तो कोई चीज को रोल लगा होता है, मुझसे हल्का सा पुश करते हुए रोलिंग करते हुए चला जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपने पूरा यहाँ पे कवर कर दिया। फिर आपका हेडिंग आता है रिकैपिचुलेशन। तो देखिए ये जो बातें मैंने आपको बताई ये थी प्रेजेंटेशन हेडिंग के अंदर। ओके, अब बात करते हैं रिकैपिचुलेशन। ये क्या होता है, आप यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाते हो जो आपने क्लास से पढ़ाया उसी से रिलेटेड। जैसे कि आपने पूछ लिया व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर और लेस देन द
स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, आपने ऐसे पूछा, फिर आपने कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और पूछ लिए, कुछ एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही अब आपका आता है होमवर्क, जहाँ पे अगेन आप कुछ होमवर्क क्वेश्चन देंगे। तो जो आपने कंपैरिजन समझाया आप उससे पूछ लो, आप टाइप्स पूछ लो, आपको डेफिनेशन पूछ लो, आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स पूछ लो, तो आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। ओके, फिर आपकी हेडिंग पड़ती है कमेंट्स की। कमेंट्स में क्या लिखेंगे आप? आपको कुछ भी नहीं लिखना। ओके, आपके जो टीचर होंगे, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सुपरवाइजर, जब आप टीचिंग करते हो, तो वो आपको वहां पे कमेंट्स करते हैं। वो आपको बताते हैं कि क्या आपने अच्छा करा, क्या बुरा करा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाते हैं। फिर यहाँ बनता है साइन ऑफ पीपल टीचर, साइन ऑफ क्लासमेट, साइन ऑफ सुपरवाइजर। सो आई होप ये आपको प्रॉपर पूरा का पूरा लेसन प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, और अगर आपको कहीं भी लेसन प्लान में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजों को ना समझ में आया हो, सो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इजीली कमेंट कर सकते हो। साथ साथ लेट मी टेल यू कि आपको मैंने यहाँ पे फ्री पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर रखा है हर एक लेसन प्लान का। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स का, हिंदी का, मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, इंग्लिश का, साइंस का, हिंदी का। ठीक है, इन 4 ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आप इजीली पीडीएफ भी प्रोवाइड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी लिख सकते हो। पीडीएफ फ्री है, यू हैव टू पे नथिंग फॉर दैट। ओके, सो अगर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, अगर आपको वीडियो से कंफर्टेबल है तो आप उससे भी लिख सकते हैं, पीडीएफ कंफर्टेबल है तो उससे भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एंड यस, चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आराम से मिलती रहे। ओके, so thank you so much everyone, thank you।